हेलो एवरीवन। आजकल ना एक टॉपिक जो बच्चे आजकल के बहुत परेशान रहते हैं ना, मैं वैसे काफ़ी बार मैंने बोला है कि बच्चों के लिए ट्रांसलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ना ये बात है कि आजकल इसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि स्कूल्स के सिलेबस अपने अकॉर्डिंग सेट होते हैं। लेकिन हर टीचर फिर भी ये चीज़ बहुत बताती है, क्योंकि इसी से हमारे टेंसेस, एक बात याद रखो, टेंसेस ऐसे हैं जो हर हमारे सब्जेक्ट में हेल्प करते हैं। अगर हमें यही नहीं पता कि जहाँ गा गी आते हैं वहाँ विल लगेगा, जहाँ हम कह रहे हैं कि क्या कर रहा है वहाँ इज़ प्लस आईएनजी लगेगा। मैं यही छोटी छोटी जो बातें हैं ना एक्सप्लेन इसलिए करती रहती हूँ कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं बस आजकल ना थोड़े से ट्रांसलेशन के ऐसे सेंटेंसेस बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ना पता है कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, लेकिन उन्हें एक्सप्लेन नहीं करना आता। अगर उन्हें सेंटेंसेस जैसे पता है कि उन्होंने क्या यूज़ करना है, जैसे मेरे पास एक कार है, तो वो क्या बोलेंगे, आई हैव अ कार। अब उन्हें ये तो पता है कि आई हैव ए कार, बट इसे बोलना नहीं आता, और उन्हें हिंदी में भी इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं करना आता। अगर हमें पता होना कि सेंटेंस की क्या हिंदी है, तो हम कोई भी क्वेश्चन आंसर भी इजीली कर सकते हैं। छोटे छोटे आंसर्स के लिए ना बच्चों को पता ही नहीं चलता कि इज़ एम आर कहाँ लगाना है, विल कहाँ लगना है, पास्ट टेंस कहाँ लगना है, पास्ट टेंस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, या वर्ब की जो थ्री फॉर्म्स होती हैं। इसे सब कुछ बच्चे अच्छी तरह एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ना सेंटेंसेस का मीनिंग ही नहीं पता चलता। अगर हम लोग अपनी स्टडीज़ में ये थोड़े थोड़े अपनी ट्रांसलेशन को, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, एक्सप्लेन करते जाए ना, अगर हम कुछ भी ना करें ना, एक 10 सेंटेंसेस डेली करें ना, तब भी हम बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन बस बात यही है कि आजकल ये चीज़ें ना इतनी जल्दी करवाई नहीं जाती, और बच्चे इसे करने में इंटरेस्ट भी नहीं होते। लेकिन एक चीज़ मैं सच में मैंने बहुत नोटिस की है कि जब ये चीज़ें बच्चों को करवाओ ना, तो बच्चों को ये चीज़ें इतनी अच्छी तरह समझ आती हैं ना। अब जैसे देखो, हम लोग दिवाली पे ऐसे लिख रहे हैं, अब आप इंग्लिश में भी वही पॉइंट्स हैं, हिंदी में भी वही पॉइंट्स हैं, और पंजाबी में भी वही पॉइंट्स हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है। अब जैसे मिठाइयाँ हैं, उन्हें स्वीट्स बोलते हैं। अब दिवाली, क्रैकर्स को पटाखे बोलते हैं। और इसे सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करना है, अब दिवाली इज़ माय फेवरेट फेस्टिवल, तो दिवाली मेरा मनपसंद त्यौहार है। अगर हम यही छोटी छोटी चीज़ें अपने माइंड में रख के चले ना, मुझे लगता है कि पेरेंट्स के ना साथ साथ टीचर्स भी अगर ये छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन करें, ये छोटे छोटे टिप्स हम अपने बच्चों को देना, तो बच्चों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि एकदम से 2 इयर्स की जो पीछे स्टडी रही है ना, वो तो बहुत सफ़र किया है सब ने। और अगर यही चीज़ें हम एक्सप्लेन आगे करते रहें, तो एग्ज़ाम्स में भी सच में जो बच्चे थर्ड टू सिक्स्थ है ना, स्पेशली दे आर सफरिंग टू मच। तो मैं यही बोलती हूँ कि जब आप ऐसे कोई भी कर रहे हो, कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हो, कोई भी राइटिंग करते हो, तो उसको अपने माइंड में थोड़ा सा हिंदी में एक भी दो, ताकि जब आप हिंदी के पेपर में लिखो, तब भी आपको पता हो। जब आप हिंदी का ऐसे पढ़ रहे हो, तो आप उसको इंग्लिश के में ट्रांसलेट करना देखो। इन छोटे छोटे टिप्स के साथ ना, आप लोगों की सभी लैंग्वेजेस बहुत अच्छी होंगी। लैंग्वेज इज़ सो सो इम्पॉर्टेंट, और सभी लैंग्वेजेस सेम स्कोर देती हैं। और आप एक बात मैं आपको बताऊं, साइंस और एसएसटी में भी इफ़ यू डू दिस थिंग ना, तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। अब जैसे फूड का चैप्टर पढ़ रहे हो, तो कितनी ऐसी लाइंस हैं जो छोटी छोटी हमारी एसएसटी में भी काम आती है। अब कई बच्चे क्योंकि थर्ड तक बच्चे ईवीएस पढ़ते हैं, और एकदम से उसके बाद फोर्थ फिफ्थ से साइंस शुरू हो जाती है, तो बच्चे ईवीएस में साइंस और एसएसटी सभी कुछ जो है ना वो इंक्लूड होता है। लेकिन आगे जाके इसकी ब्रांचेस हो जाती हैं। अब सेक्रेड हार्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की अलग बुक्स लगती हैं। प्लांट्स का चैप्टर है। इन्हीं चैप्टर्स में से अगर हम अपने माइंड में छोटे छोटे सेंटेंसेस, एक चीज़ मैं और बताऊंगी, ट्रांसलेशन के साथ साथ ना, मेक सेंटेंसेस इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम एनिमल्स पे एक सेंटेंस बनाते हैं ना, तो उसी के साथ हमें जानवर पे भी वही सेंटेंस बनाए ना, तो हमें अपनी गलतियों का खुद ही पता चल जाएगा। एक हमारे टेंसेस भी स्ट्रांग होंगे, हमें पता चलेगा कि क्या हम क्या लगा रहे हैं। तो जैसे अब वर्तमान काल क्या है, भविष्य काल क्या है, और यही चीज़ें अगर हम देखें कि पास्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, तो हम बड़ी अच्छी तरह से इन चीज़ों को ना स्कोर, अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब जैसे अनडिठा पैरा है,
ठीक है, अनडिठा पैरा। और जब हम हिंदी में से करते हैं तो ऊपर पैराग्राफ दिया है, नीचे हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखना है। बट हमें वो पैराग्राफ पता होना चाहिए, हमें उन्हें पढ़ा होना चाहिए। और रियली 10 मार्क्स इतने इजीली हम लोग स्कोर कर सकते हैं ना। पर बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि वो पैराग्राफ ही पढ़ना नहीं आता। और जैसे डायलॉग राइटिंग है, उसको संवाद लेखन है, आप अपने मन में बच्चे डायलॉग्स तो बना लेते हैं। अब विज्ञापन लेखन जहाँ आता है, दैट स्कोर्स 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स में आप देखो, एड आप हिंदी की भी वही लिख रहे हो, आप इंग्लिश में भी वही चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हो। इसलिए जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना, जब आप उन्हें पढ़ते हो ना, तो साथ साथ में उसकी हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, फिर पंजाबी में उसे क्या कहते हैं, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टिप्स। मैं कुछ वर्ड्स भी आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन करूँगी। वर्ब्स की अगर आप 3 फॉर्म्स को देखो, तो आप लोग अपनी ना इन चीज़ों पे बड़ी अच्छी कमांड ले सकते हो। थैंक यू एवरीवन।